हाँ हमें कुछ करना है, हाँ हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है, हमें कुछ करना है, हमें नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस कुछ करना है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं जैसे कि आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि हाँ आपको बुक रीड करनी चाहिए और मुझे ऐसा क्यों लगता है। एक्चुअली ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ मेरा स्टडीज़ में कोई ऐसा लंबा चौड़ा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो मेरे एवरेज मार्क्स थे 10th में भी 12th में भी उसका। बट मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि हाँ हमें बुक्स क्यों रीड करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो हमने स्कूल में स्टडी की है, हमने कॉलेजेस में स्टडी की है, वो हमने सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी की है। सोच हमारी किस तरह से होनी चाहिए, मतलब ठीक है हमने सीख लिया फॉर्मली, हम आइल्स की क्लास लेते हैं और हम सीख लेते हैं हाँ भाई किस तरह से क्या करना है, ठीक है। हम इंटरव्यू देखना सीख लेते हैं, इंटरव्यू किस तरह से देना है, यहाँ प्रॉपर सूट बूट पहन के आप चले गए इंटरव्यू देने, ठीक है। वो सूट बूट पहन के जा रहे हैं, वहाँ पे सिटिंग का तरीका देख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या शो कर रही हैं इंटरव्यू में कि हाँ इस बंदे को एटिकेट्स है। क्या हमें सीरियसली एटिकेट्स है? वो तो हम सिर्फ एक 5 मिनट के लिए रट्टा मार रहे हैं ना कि हाँ हमें 5 मिनट के लिए इंटरव्यू में जाना और हमें बैठना है 5 मिनट के लिए, तो हमें इस तरह से एंटर करना है। प्रॉपर आजकल क्लासेस होती हैं कि हाँ भाई अगर आप इस तरह से जाओगे, तो ये तो हम एक रट्टा मार रहे हैं ना। ये इसका मतलब ये तो नहीं हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो गया, हमारी ज़िंदगी इंप्रूव हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जो मैंने अपनी स्टार्टिंग की, एक्चुअली ये बुक पढ़ी थी कहीं पे, ठीक है, मेरे बड़े भाई की बुक थी, तो वैसे ही रखी हुई थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वैसे ही नॉर्मली ऐसे मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं लंबा चौड़ा, तो मैंने वैसे ही उठा के इसके 2-3 पेज पढ़ लिए। तो ये मेरी बुक पढ़ने की शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैं आज भी इस बुक को बहुत मेंबर्स को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि इसको रीड करते ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया बुक कि हाँ बुक्स में कुछ काम का है। क्योंकि आज तक मैं पढ़ता रहा था, मैथ्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, प्लस माइनस सीख लिया, साइंस के बारे में पढ़ लिया, हाँ ये केमिकल मिलाएंगे ये बन जाएगा, ये बनाएंगे ये बन जाएगा। बट ये जो बुक्स हैं ये वो सब चीज़ें नहीं सिखा रही हमें। ये सिखा रही है हमें पावर ऑफ थिंकिंग, ठीक है। हमारी सोच किस तरह से होनी चाहिए, हमारी क्या सोच होनी चाहिए, क्या हमारी इमेजिनेशन होनी चाहिए, किस तरह से हम सिर्फ अपने दिमाग से हम पूरी दुनिया में कुछ भी अचीव करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि ऐसा है, जब तक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तब तक आप किसी पॉजिटिव साइड नहीं जा सकते। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा ये बुक ज़रूर पढ़िए, और इस बुक में बहुत ही भर भर के ज्ञान है। अगर आप बुक नहीं रीड कर सकते तो ऑडियो बुक देखिए, ऑडियो सुनिए किसी की। तो आजकल तो आपके फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, अलग अलग ऐप्स आ रही हैं। तो बाकी मैं बताता हूँ इस बुक में क्या है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ इतना बताया गया कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा सिर्फ 10-20% ही वर्क करता है। बाकी हमारा कंप्लीट जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो हमारी हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, हमारी सांस लेने की सांस छोड़ने की रिदम कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मेरा हाथ अपने आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुल रहा है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए क्या आप सोचते हैं कि हाँ हम गाड़ी इधर मुड़नी है उधर मुड़नी है, वो अपने आप चलती रहती है, अपने आप उठते रहता है। कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तब हमारा कॉन्शियस माइंड दिमाग में आता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्ट्स जस्ट लाइक अ फिल्टर, ठीक है, वो सिर्फ एक फिल्टर है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, चीज़ों को फिल्टर कर रहा है कि क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। अगर हमने एक बार सोच लिया कि हाँ ये रेस हम जीतेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ है कि ये रेस हमें जीतनी है। तो अगर हम नहीं भी जीतते, कम से कम हमारी बॉडी कंप्लीट एफर्ट्स पुट करेगी। अगर हम पहले ही ये सोच लेते हैं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, हम वो चीज़ तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले ही हार मान चुके हैं। मतलब बचपन से ये चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं कि हाँ भाई इस तरह से हमें कभी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बट ये एक्ट करता है, ये वर्क करता है, ये चीज़ सीरियसली होती है। हम जिस तरह से सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स रहते हैं, उसी तरह से हम एक्ट करेंगे। अगर हम लाइफ में ये सोच के चले हम कभी कुछ अचीव ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से अचीव कर लेंगे। बट अगर हम लाइफ में सोच के चलें हाँ हमें कुछ करना है, हाँ हमें कुछ करना है, कुछ भी करना है, हमें कुछ करना है, हमें नहीं पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस कुछ करना है। अगर आपके अंदर ये जुनून हो तो इस जुनून के साथ आप क्या नहीं अचीव कर सकते, क्या ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। एक चीज़ बताइए, एक बंदा, सिंगल बंदा क्या क्या नहीं कर सकता। उसके पास एक छोटा सा स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम से वो बुक्स बेच रहा था। बुक्स बेचते बेचते उसने धीरे धीरे ग्रोसरी स्टार्ट की, फिर ऑनलाइन शिपिंग स्टार्ट की, बुक्स की ऑनलाइन शिपिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोसरी इंट्रोड्यूस की, धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स लाता गया। इस तरह से अमेजोन ने एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। अमेजोन आज आपके घर में हर दूसरे दिन तीसरे दिन पार्सल आ रहे हैं, हर तीसरे दिन आ रहे हैं। बुक्स कहाँ से आती है? अमेजोन से आ रही है आज भी, ठीक है। अमेजोन है, उसकी कॉपी करके आगे फ्लिपकार्ट बना, इंडिया में फ्लिपकार्ट भी अच्छा खासा चल रहा है। तो ये सब बंदे जमीन से उठे हुए हैं, हम तुम्हारे बीच में से उठे हुए। मतलब आप अपनी ईगो को साइड में रखिए,
क्योंकि हमारे बीच में, इंडियंस में स्पेशली, हमारे अंदर क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा, ईगो की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब भी मैं किसी को कोई बुक सुजेस्ट कर रहा हूँ तो अगले ठीक है, ओके मेरे को मत सीखा, ठीक है, मुझे सब पता है। तो सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुक रीड करेंगे, अगर आप बुक पढ़ेंगे, अगर आप ऑडियो बुक सुनेंगे तो बेनिफिट आपका है, मेरा नहीं है। मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है उसमें। धन्यवाद। जय हिंद।